अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम काली लिनक्स पे कुछ कमांड्स चलाएँगे। सीखेंगे कि काली लिनक्स पे कमांड्स कैसे चलाई जाती हैं और उनका क्या-क्या यूज़ है। तो सबसे पहले उस दिन हमने जिस तरह की काली इंस्टॉल करना सीखा था, तो आज हम इस पे लॉगिन कर रहे हैं। अपना वही यूज़र नेम और साथ इसके हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। अभी ये लॉगिन हो रहा है। अब हमारे पास काली का इंटरफ़ेस हमारे पास आ रहा है, उस पे ये ऊपर सारी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं कि हम यहाँ पे क्या और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1, 2, 3 और 4 हैं, ये हमारे पास बेसिकली इंटरफ़ेसेस हैं डिफरेंट। और अगर इस पे ये इस तरह हो सकता है कि जो आप चीज़ 1 पे चला रहे हैं और अगर 2 पे लगाएँगे तो वो उस पे नहीं अवेलेबल होती। तो इस तरह हम डिफरेंट एप्लीकेशंस अलग-अलग पे चला सकते हैं। एक पे चला सकते हैं लेकिन अलग पे और चीज़ हो जाती है। तो हमारे पास ये कमांड्स लाइन है 3, जिसमें से हमारे पास ब्लैक वाली सिंपल है, फिर हमारे पास ब्लू पावरशेल है और एक रेड कलर में रूट है। तो बेसिकली रूट सबसे पावरफुल मानी जाती है, तो हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे रूट को चलाएँगे। तो रूट आपसे वही पासवर्ड एक्सेस करता है जो आपने अपना यूजुअली पासवर्ड रखा हुआ है, तो हम उसको एंटर करते हैं। अब ये रूट का इंटरफ़ेस आ चुका है, देख सकते हैं कि आप ऊपर लिखा हुआ है कि root@काली। तो अब हम यहाँ पे कुछ अपनी कमांड्स चलाएँगे और हमेशा कमांड्स हमारी रूट पे और दूसरा जो हमारे पास कमांड लाइन है उस पे चेंज आता है उसका आंसर। तो सबसे पहली कमांड है pwd। तो ये बेसिकली हमारी एक कमांड है जो हमें सिर्फ़ हमारी लोकेशन बताती है कि आप जिस जगह पे हो वो कौन-सी लोकेशन है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमने कोई फ़ोल्डर ओपन किया है तो हम पता करना चाहते हैं फ़ोल्डर किधर है, तो pwd का हम बेसिकली इसको लिखेंगे और एंटर दबाएँगे तो हमें ये बता देगा कि आपका लोकेशन आप किस लोकेशन पे हो। तो इसके साथ हमारी एक और कमांड आ जाती है जैसे कि हू एम आई। बेसिकली ये भी हमें बताती है कि आपका इंटरफ़ेस मतलब आप किस कमांड लाइन पे हो। जैसा कि कमांड लाइन रूट वाली अलग है और वो जो ब्लू वाली है वो एक अलग चीज़ होती है ना, तो इसलिए अब इस पे ये हमें जिस तरह बता रहा है रूट वाली पे कि आप रूट यूज़र हो कि आपने ये चीज़ें एक्सेस की हुई हैं। तो ये हमें ये सिर्फ़ बताता है कि आपका एक्सेस पॉइंट किस जगह पे है और आप कौन से वाले यूज़र से एक्सेस कर रहे हैं। अब जिस तरह के हम पेज नंबर 2 पे जाते हैं, ऑप्शन 2 पे, और यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन एक और कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरा टर्मिनल है। तो अब इस पे हमने देखें जब हू एम आई का प्रिंट किया और एंटर किया इसको, तो यहाँ पे अब ये कुछ और बता रहा है और यहाँ पे हमें ये रूट बता रहा था। तो वो हमारे ये यूज़र्स बताता है, हू एम आई बेसिकली हमें यूज़र बताता है कि आप कौन से यूज़र हो, आप रूट हो या आप बेसिक के यूज़र हो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाली आ जाती है, वो आ जाती है एक एलएस की कमांड। तो एलएस कमांड हमें सिर्फ़ ये बताती है कि आपके पास इस वक़्त कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, फ़ोल्डर्स। अब बेसिकली अब यहाँ पे भी एलएस करेंगे तो देखें अब यूज़र इसमें बता रहा है कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, डाउनलोड, मतलब कौन-कौन से आपके पास फ़ोल्डर्स या फ़ाइल्स बनी हुई हैं। लेकिन रूट में हमारे पास सिर्फ़ ये ऐप की हिस्ट्री बता रहा है और बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कोई और फ़ोल्डर बनाया था। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं और हर चीज़ अलग चीज़ एक्सेस हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ एक और कमांड आती है ls-l। ls-l का सिर्फ़ इतना मकसद होता है कि ये हमें बताती है कि आप जो आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ़ोल्डर्स वगैरह, जिस तरह ऊपर ls में इसने बेटर कैप की हिस्ट्री बताई थी, तो अब इसमें बता रहा है कि इसके अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब इसका सिर्फ़ ls-l का सिर्फ़ ये काम होता है कि फ़ाइल के अंदर कोई अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको डिस्प्ले करना। अब जैसे कि हम दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके जब ls-l करेंगे तो यहाँ पे ही हमें ऊपर अब सब बता रहा है कि डेस्कटॉप में क्या-क्या पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पे कौन से हैं, डाउनलोड, म्यूज़िक वगैरह। अब इसमें ये हमें बता रहा है कि इसकी साइज़ कितना है, ये किस मंथ में बना है और कौन-सी डेट को बना है और किस टाइम पे बना हुआ है ना। तो बेसिकली सिर्फ़ हमें ये चीज़ बताई जाती है और यहाँ पे कलर्स जो हैं
काली में हमें कलर्स की वजह से पता चलता है कि हमारी फ़ाइल्स कौन-सी है। उसके बाद एक और इस तरह की एक और आ जाती है कमांड जो होती है ls-la। इसका सिर्फ़ काम इतना होता है कि जो हमारी छुपी हुई होती हैं कमांड्स या फ़ाइल्स उनको शो करवा देता है, जो हम एक्सेस नहीं कर सकते इतना जल्दी या किसी और को उनके बारे में इतना जल्दी नहीं पता हो सकता। तो बेसिकली सिर्फ़ यहाँ पे हमें ये चीज़ बता रहा है कि हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी फ़ाइल्स हैं जो हमें वैसे ज़्यादातर शो नहीं होती, जिसका वो सिर्फ़ उसी को पता होती हैं। तो अब ये दोनों तरफ अलग-अलग इसलिए बता रहा है क्योंकि दोनों यूज़र्स अलग-अलग हैं। तो हमारे पास आज सिर्फ़ इतनी ये कमांड्स हैं कि हमने सिर्फ़ यहाँ पे ये सीखा है कि हम एक फ़ाइल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें कैसे फ़ाइल की लोकेशन पता चल सकती है और हम किस यूज़र के यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ़ बेसिकली हमें आज सिर्फ़ इतना ही पता चला है। तो अब हम ये काम करते हैं कि पहले एक यहाँ पे ओपन करते हैं नोट्स, जिस पे हम ये सिर्फ़ लिखेंगे कि हमने यहाँ आज क्या-क्या सीखा। तो सबसे पहली कमांड हमने सीखी थी pwd, जो हमें बताती है कि लोकेशन कहाँ है। who am I, जो हमें बताती है कि हम कौन से यूज़र्स हैं। उसके बाद ls, जो हमें बताती है हमारे पास क्या-क्या चीज़ पड़ी है। ls-l के इस चीज़ के अंदर क्या-क्या है और ls-la इस चीज़ की खुफिया चीज़ें भी हमारे पास कौन-कौन सी हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ हमने इतना ही पढ़ा, तो आज हम यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे और कल हम अगली कमांड्स को देखना सीखेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।